चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि ये रैखिक प्रोग्राम का है। ध्यान दीजिएगा, रैखिक प्रोग्राम की सवाल हर बार आती है और आप ये एनसीईआरटी बुक उठाकर देखेंगे केवल एक दो मॉडल की ही सवालें हैं। अगर आपने समझ लिया तो जान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपका 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। ये समाकलन का नहीं है, ये आपका त्रिविमीय ज्योमेट्री के बाद जो चैप्टर है रैखिक प्रोग्राम का है। और रैखिक प्रोग्राम में तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल हर बार 8 या 5 नंबर का आता ही है। और ये वाली सवाल आपका जो है 8 नंबर का पूछा गया है, जैसे कि आप यहां पर देख लीजिए, ये देखिए यही सवाल है 8 नंबर की पूछी है और ये सवाल भी 8 ही नंबर का पूछा गया है। और आज के इस वीडियो में आपको हम ये दोनों सवाल कराने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस सवाल को कैसे कहना है, आप पूरे रूल को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि यहां पर अंक बदल कर कुछ भी दे आप चुटकियों में कर लेंगे। बस ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा। और ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो बनाए वो लेटेस्ट आपको मिले। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पहला वाला समीकरण यहां पर लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 2y, उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 10 है। अब इसके बाद नीचे आपको यक्स प्लस 2y बराबर का 10 लिखना है। क्या लिखना है, बराबर का 10। तो ध्यान से देखिएगा, यहां यक्स के स्थान पर अगर हम यक्स बराबर 0 करें तो y का मान कितना आएगा। अगर यक्स के स्थान पर हम 0 करेंगे तो ये आपका हट जाएगा, बचेगा 2y बराबर 10। 2 को पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 0 प्लस का 2y बराबर 10 होगा। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10 करेंगे और y बराबर 2 पंचे 10 यानी कि 5 आएगा। तो x बराबर 0 रखने पर y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर हम y बराबर 0 कर दें तो यक्स वैसे ही उतरेगा, यहाँ 0 करेंगे, 0 दुख के हो जाएगा 0 बराबर का 10 यानी कि यक्स में 0 को जोड़ेंगे, यक्स बराबर का 10 आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दो बिंदु मिल रहे हैं। कितने बिंदु मिल रहे हैं, दो बिंदु मिल रहे हैं। पहला अगर यक्स 0 करेंगे तो y 5 आएगा यानी कि 0,5। और दूसरा जो आएगा, अगर हम यक्स y को 0 करें तो यक्स कितना रहा है, 10। ध्यान देना, y 0 पहले भले है 0 10 लग रहा है 0,10, लेकिन यक्स के स्थान पर 10 रहेगा और y के स्थान पर 0 रहेगा। ये आपका एक बिंदु आ गया पहले समीकरण से। कहां से आया, पहले समीकरण से आया। अब दूसरा वाला समीकरण साइड में ले लीजिए, 3x प्लस में 4y लेस देन इक्वल 24 है। यहां पर करेंगे 3x प्लस का 4y बराबर का 24 कर लेंगे। अब x के स्थान पर यहां 0 करेंगे तो 3, यहां 0 करेंगे तो 3 जीरो 0 हो जाएगा, 4y बराबर 24। तो 4y बराबर 24 होगा, 0 का महत्व नहीं, 4 छंग 24 यानी कि y बराबर कितना आ गया, 6। 0 रखने पर 6 आया है और y को 0 करेंगे ना तो 3x प्लस 0 चौका 0 हो जाएगा बराबर का 24। 3x बराबर 24, 3 छंग 3 8 24, तो यक्स बराबर 8 होगा। यहां से भी आपके बिंदु निकल कर आएंगे। क्या निकल कर आएंगे, बिंदु। 0 करिए तो 6 आए तो 0,6। अभी कहाँ यूज करना है आपको हम बताएंगे, तथा इसमें 0,8 नहीं बल्कि यक्स 8 है तो 8,0 हो गया। ये आपके बिंदु रेडी हो गए, ये आपका सॉल्व कर रहे हैं। आप जब बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर डालिएगा तो एक बार पहले इन सभी को उतार लेना जो दिया है, या ये दिया है फिर ये और ये दोनों को उतारिएगा। यक्स बराबर 0 y 0 यहाँ से कर रहे हैं जो कि यहाँ पर दिया है, इसका मतलब छोटा बड़ा है और नीचे जो दिखाया ये बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ बराबर करके सॉल्व किए। और तीसरे कंडीशन में क्या करना है, दो कंडीशन कर लिए हैं और तीसरे में क्या करना है, जिसे आपकी बोर्ड एग्जाम में इतना करने के बाद जगह ना बची तो आप नीचे साइड में कर सकते हैं, नीचे कर लीजिएगा जो खाली रहेगा। बाकी हमारे में जगह है तो हम सामने कर दे रहे हैं। तो अब इन दोनों समीकरण को ले लो, पहले इस नीचे वाले को लेना, ऊपर से ही तो नीचे बनाए हैं, बस यही छोटा बड़ा जो है इक्वल कर दिए है बस। तो यक्स प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया समीकरण 1। और नीचे वाला आपका 3x प्लस 4y बराबर का कितना है, 24, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप यक्स और y का मान निकालिए। तो ये 4y है, ये भी 4 हो जाए तो काम बन जाए। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करके या करने पर तो कर दीजिए इसमें 2 से गुणा। तो 2 का नाम 2x, 2 दूनी 4y
और इधर करेंगे 2 दहम्मा 20, ये हो गया 3 समीकरण तीसरा। अब क्या करिए, समीकरण 3 या 2 में से 3 को घटा दो, समीकरण 2 में माइनस कर दो समीकरण 3 को, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 कर दीजिए। तो समीकरण 2 लिखेंगे पहले, 3x प्लस 4y बराबर का 24। ये वाला पार्ट आप ना भी करेंगे फिर भी सही है, बाकी करना तो पड़ेगा ही, अन्यथा आपको काटने, जब यहाँ बिंदु को काटेंगे तब प्रॉब्लम होगी। अभी आप देखिएगा, इसको लिखेंगे 2x प्लस में 4y बराबर का 20 माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 3x में 2x गए x, 24 में से 20 गए 4, यानी कि यक्स कितना आ गया, 4 आ गया। यक्स का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर 4 करेंगे, 4 को इधर लाएंगे तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 आएगा। तो 2y बराबर 6, 2 तिहाई 6, y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप इसको जो निकाल लेंगे समीकरण को हल करके एक्स वाई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक निर्देशांक रेडी करना होगा। तो निर्देशांक को यहाँ पर हम बनाते हैं। देखिए, आप पटरी से लाइन खींचेगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में पटरी को तो ले ही जाएंगे, हम वैसे ही खींच ले रहे हैं, केवल आपको समझना है बस। तो ये आपका हो गया, नीचे भी थोड़ा लाइन बढ़ा देते हैं। अब पहले वाले आप लीजिए बिंदु, पहले वाला जो आप पहले सॉल्व किए थे, इसमें का पहला बिंदु लीजिए 0,5, यानी कि यक्स पर 0 वाई पर 5। तो ये यक्स अक्ष होता है और ये नीचे जो ये आया है ये वाई अक्ष होता है। तो इस पर नहीं जाना चाहिए, यानी कि यक्स पर 0 मतलब है ही नहीं, वाई पर 5 है। तो वाई पर 5, 1 2 3 4 5 तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, 5 तक ले जाएंगे। ये है आपका 0,5। इस पर कितना है, 10,0, मतलब यक्स पर 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आया है। तो ये आपका हो जाएगा 10,0। अब इन दोनों को मिला दो, आप पटरी की सहायता से मिलाइएगा, अन्यथा गलती हो जाएगी। हम वैसे ही मिला दे रहे हैं, ये देखिए मिल गया। और इसी के एक साइड में आप ये कहाँ से आया था वही समीकरण लिख दो। ये कहाँ से आया था, यक्स प्लस 2y बराबर 10 से आया था। तो यक्स प्लस 2y बराबर का 10 यहाँ लिख दीजिए, चाहो तो यहाँ ऊपर भी लिख दीजिएगा, बाकी साइड में ही ज़्यादा सही रहेगा। आप पहले वाले से एक लाइन खींच लिए। अब दूसरा वाला 0,6, यानी कि पहला यक्स होता है फिर वाई होता है। यक्स पर 0 माने नहीं गया है, वाई पर 6 गया है। तो ये वाली वाई है तो 5 तक ले गए थे, 6 का मतलब जस्ट इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर ये है आपका 0,6। अभी इसको लिखेंगे और इस पर 8 है, 8 का मतलब ये 10 गया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पर आया है। तो अब इन दोनों को मिला देंगे, इससे और इसे मिलाएंगे। तो चलिए मिला देते हैं इन दोनों को। ये देखिए मिला दिए। ये आप थोड़ा चित्र बड़ा बनाइएगा तो आपका जो है जगह यहाँ बीच में बचेगा। यहाँ कितना 8,0, ध्यान दीजिएगा ये वाला बिंदु है, और ये वाला कितना है 0,6 लिख दिए। यहाँ एरो मार के यहाँ पर भी समीकरण लिख देंगे। कौन सा समीकरण था, 3x प्लस 4y बराबर का 24 था। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस 4y बराबर का 24। और तीसरा अभी जो हम दोनों समीकरण से x और y का मान निकाले हैं, आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा हम जूम करके अगर देखना चाहो तो देख लीजिएगा, बाकी ये समझ में तो आ रहा है। 4 और 3, x का मान 4 और y का मान कितना था, 3 था। ये कटान बिंदु मिला है, ये काटा जहाँ पर है ये मिला है, कितना मिला है 4,3 है, यानी कि यक्स पर 4 है, वाई पर 3 है। तो जब भी आप ऐसा काटेंगे तो ये यहाँ नहीं बल्कि ऊपर कहीं यहाँ पर काटेगा। तो याद रखिएगा इधर से 1 2 3, ये 3 के सामने पड़ेगा। या वाई पर कितना है 3, और यक्स पर भैया ये 4 के सामने पड़ेगा, 1 2 3 4, ये 4 के ही सामने पड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा 5 के सामने हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जो है पटरी से जब करेंगे तो इसका गैप बराबर रहेगा। तो ये बराबर आपका सामने होगा, जो कि लगभग बराबर है। तो इसे तो नहीं निकाला जाता है, लेकिन हम पहले से निकाल लेते हैं ताकि गलतियां ना हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये ना निकाले होते तो आप इसको सामने करके जो है एक्स वाई निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5,3 आएगा। तो इसे आप पहले से निकाल लीजिए ताकि गलत होने का चांस खत्म हो जाए। अब इतना कहने के बाद, इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद आपको अब लास्ट स्टेप आता है। कौन सा स्टेप, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में देखिए पूछा क्या है, न्यूनतम मान बताइए। तो लास्ट स्टेप में लिखेंगे यहाँ पर
कहाँ पर? यहाँ पर क्या लिखेंगे? जेड का मान, यहाँ पर पहले बिंदु लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? बिंदु लिखेंगे, फिर लिखेंगे फलन या जेड का मान। तो फलन लिख लेते हैं। फलन क्या है? जेड बराबर 200 यक्स प्लस में 500 वाई दिया है। ऐसे आप बना लीजिए खंड। देखिए ये 200 यक्स प्लस 500 वाई दिया है ये। अब यहाँ पर बिंदु लेना है। अब इसमें से कौन सा बिंदु लेना है, आओ इसको हम देख लेते हैं। क्या करते हैं? इसको हम देखेंगे कौन सा बिंदु लेना है। आइए, यक्स प्लस 2y, ये जो है ये बड़ा है 10 से, ये 10 से क्या है? बड़ा है। यक्स प्लस 2y जो है ये इशारा किया है कि बड़ा है 10 से। ध्यान देना, यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां लड़के करते हैं, आप गलती नहीं करिएगा। तो यक्स प्लस 2y जो है ये 10 से क्या है? बड़ा है। तो आइए चित्र में आपके 3 खंड हैं। ये जो नॉर्मल मिला है इससे कोई मतलब नहीं। एक आपका खंड ये आपका 0,0 होता है मूल बिंदु, तो एक खंड ये पूरे अंदर का है, ये अंदर जो है ये पूरा एक खंड है, और ये बिंदु जो है ये 2 बिंदु और ये 3 बिंदु, ये बीच वाला खंड अलग है और ये बीच वाला खंड अलग है। तो ये बोला क्या है कि ये समीकरण 10 से ऊपर होना चाहिए। तो आइए ये वाला समीकरण हेरते हैं। ये वाला मतलब पहला यक्स प्लस 2y, ये समीकरण ये है। ये समीकरण क्या बोला है कि ये 10 से, ये जो लाइन है ये 10 से ऊपर जानी चाहिए। तो ये लाइन जब 10 से ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर चला आया। अब उसके बाद अगले में आएंगे तो 3x प्लस 4y, ये बोला है कि कम होना चाहिए 24 से। तो ये वाला अब हेरिए, ये वाला कम होना चाहिए 24 से, जो कि ये 8 ही रह गया है और यहाँ 6 ही रह गया है। इसका मतलब ये बाहर की ओर इशारा कर रहा है। कहाँ पर इशारा कर रहा है? बाहर की ओर इशारा कर रहा है। जब ये बाहर की ओर इशारा कर रहा है तो आपको ये बाहर के तीनों बिंदु यूज करने पड़ेंगे। तो आप 0,6, 4,3 और यहाँ पर जो है बिंदु 10,0 यूज करना है। तो यहाँ पर तीनों बिंदु लेंगे, 0,6, अगला क्या है 4,3 और यहाँ पर क्या है 10,0, 10,0, ये तीनों बिंदु यूज करेंगे। बस थोड़ा देर रुकिए, आपको थोड़ा एक सवाल और दिखा देते हैं सेम इसिम की। ये देखिए एक सवाल लिए हैं जो कि ये आपका 5 अंक का है, बाकी जो आप देख रहे हैं वो 8 अंक का है। इसमें आप देखिए, आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपका पूरा का पूरा कंप्लीट डाउट हो, क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। बाकी हम वही सवाल बता के आपको खत्म कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका अच्छा नंबर बने। तो देखिए इसमें क्या था, यक्स प्लस 2y था, ये इशारा किया था मतलब 10 से ये कम है, यक्स प्लस 2y कम है, 10 बड़ा है। तो 10 से ये क्या है? कम है। तो ये आप देखे हैं, ये देखिए 10, ये लाइन गई है 10 से कम बोला है, तो इस लाइन के नीचे रंगा गया है। ये जो ये रंगा है ये पूरा, ये 10 के नीचे किया गया है, 10 से कम के लिए। अगर ये 10 ये चिन्ह पलट गया होता तो ये सीधा रंगने वाला बाहर भागता। कहाँ भागता? बाहर। फिर दोबारा बोला है 14 से कम है, यानी कि पहले में भी कम गया है और दूसरे में भी कम ही गया है, इसलिए ये अंदर ही रह गया और अंदर रंगा गया। तो ऐसे कंडीशन में ये डी वाला बिंदु, यहाँ का बिंदु, ये तीनों बिंदु यूज करें हैं, ये तीनों बिंदु यूज किए हैं। लेकिन अगर आप अपनी सवाल में यहां पर देखेंगे तो ये क्या बोला, ये बोला है 10 से, क्या बोला है? 10 से कम लीजिए। तो 10 से कम लेने के लिए आप जो है बाहर गए, इस लाइन के, इस लाइन के कहाँ चले आए? इस लाइन के बाहर चले आए। ये जो लाइन गई है इसके कहाँ चले आए? बाहर चले आए। अब उसके बाद जब दूसरी लाइन को हमने देखा, दूसरी लाइन कहाँ है? ये वाली, ये बोला है 24 से कम होना चाहिए। तो हम तुरंत गए इस लाइन पे और 24 से कम के लिए बाहर नहीं जाएंगे, अंदर आएंगे। तो जब अंदर आएंगे, देखिए अभी तक बाहर गए तो ये बाहर का रंग गया। अब अंदर आने के लिए आप इस वाले एरिया में आ सकते थे। किस वाले एरिया में? इस वाले एरिया में, इस लाइन के अंदर का मतलब इस एरिया में आएंगे। अब अंदर आने का चांस खत्म हो चुका क्योंकि ये ऊपर चला आया, तो आप इसको भी रंग सकते थे। लेकिन ये 24 बोला है जो कि आपका हाईएस्ट 6 तक गया है, तो आप अंदर रंग देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर रंग दीजिए, आप इसको रंग दीजिए, बाहर का मत रंगिए। अगर आप यहाँ का रंगेंगे तो 0,6 और ये वाला बिंदु 4,3 और ये वाला बिंदु 0,5 लेंगे। तो यहाँ बदल देते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 0,5 कर देंगे। मतलब इससे पूछा था बड़ा किया था तो बाहर किए, और इससे कम पूछा तो अंदर किए। तो ये बाहर अंदर यही वाला आ रहा है। ध्यान दीजिए, रंगने में आप दिक्कत मत करिएगा, अन्यथा आपकी सवाल गलत हो सकती है। अब इतना करने के बाद जेड बराबर,
यक्स के स्थान पर 0 है तो 0 का 200 में करेंगे 0। 6 है तो 6 से गुणा करेंगे 6 पंचे 30 यानी कि 3000। ये कितना आएगा? 3000 आएगा। और जेड का मान इसमें करेंगे तो 4 है यक्स के स्थान पे, 4 दूनी 8 यानी कि 800। 3 है तो 3 से करेंगे तो आएगा 1500। जोड़ देंगे 8 5 13 आएगा 2300। उसके बाद फिर यहाँ पर जेड बराबर होगा, 0 करेंगे तो 0 से करेंगे सब 0 होगा, और 5 से करेंगे 5 2500 होगा यानी कि 2500 होगा। ये क्या पूछा है? न्यूनतम मान पूछा है। क्या पूछा है? न्यूनतम मान बताइए। तो यहाँ पर सबसे कम कौन सा है? 2300। तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूनतम। क्या लिखेंगे? न्यूनतम है। तो लास्ट में लिख देना अतः बिंदु। अतः बिंदु कौन सा बिंदु है? 4,3। 4,3 पर न्यूनतम मान 2300 होगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की कि आपके समझ में आ जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि 2 सवाल बताना है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद वाली सवाल, जो कि वो वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो वाली सवाल का आपने रूल सीख लिया तो उस रूल की सवाल भी हर बार बोर्ड एग्जाम में आती है। सामने है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप उठाकर देखिएगा। ये 5 नंबर और 8 नंबर की सवाल पूछी जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यही सवाल है आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि पूरे 8 नंबर की सवाल है। बाकी अगर आपको विश्वास ना हो तो आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए वही सवाल है, ये देखिए पूछी गई है पूरे 8 नंबर की। अभी जो बताया इसके पहले 8 नंबर की ये भी पूछी गई है, ये भी पूछी गई है, और ये सब सवाल जो है आपको हम करा दिए हैं। आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, ये सब सारी की सारी सवालें आपको कराए हुए हैं, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये भी सवाल काफ़ी आसान है। तो देखिए, जब भी ऐसी सवाल आएगी, अंक कुछ भी दे, आप अंक नहीं, आप इसके रूल को सीखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। आपको परीक्षा में पहले इन दोनों समीकरण को उतारना होगा, उसके बाद लिख देना इसकी तुलना। हम उतारेंगे नहीं, आप उतारिएगा बोर्ड में। इसकी तुलना सदिश आर बराबर, सदिश आर बराबर a1 प्लस लेमडा है तो लेमडा b1, तथा फिर से सदिश आर बराबर, इसको हम मानेंगे a2 प्लस में म्यू है तो म्यू b2 से करने पर, तो a1 आपका ये हो गया a1 आई कैप 2j कैप 3k कैप, फिर ये b1 हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ b1 आई कैप माइनस में 3j कैप है प्लस का 2k कैप। फिर दूसरके से करेंगे तो a2 है ये, तो a2 4i कैप 5j कैप प्लस में 6k कैप, और ये हो जाएगा b2, ये देखिए ये b2 हो जाएगा। तो b2 कितना है? 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में k कैप। इतना तो कोई भी कर सकता है, आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद आप निकालिएगा a2 माइनस a1। पहले a2 लिखना, 4i कैप 5j कैप 6k कैप, माइनस में a1 के स्थान पे ये वाला i कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप। सॉल्व करिएगा, 4i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 6k कैप माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस प्लस माइनस 3k कैप। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3i कैप प्लस 5 में से 2 घटाएंगे 3j कैप, 6 में से 3 घटाएंगे प्लस का 3k कैप आएगा। इतना तो आप कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको निकालना है b1 क्रॉस b2 बराबर, b1 कितना है? तो i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में 2k कैप। यहाँ पर आप देखिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, b2 कितना है? तो 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में k कैप। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा। पहले i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे। तो i के गुणा में 1, j के गुणा में -3, k के गुणा में 2, फिर से i के गुणा में 2 3, यहाँ पर 1। जैसे आप सारणिक में करते थे उसी के हिसाब से करिए। तो पहले i कैप लेंगे, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो पंक्ति स्तंभ को हटाएंगे, ये आपके अंक बचेंगे चारों। तो -3 का नम हो जाएगा -3, बीच में माइनस लगेगा, 2 तिहाई 6,
फिर बीच में माइनस का जे कैप लेंगे, ना पंक्ति ली जाएगी ना स्तंभ, तो ना तो ये वाली लाइन ली जाएगी ना तो ये, तो आपके पास 1 बचेगा, बीच में माइनस, 2 दूनी ऐसे गुणा करेंगे 4 आएगा, फिर प्लस में के कैप लेंगे, माइनस के साथ ओ प्लस के साथ, माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ, तो ना ये लिया जाएगा ना ये लिया जाएगा, तो आप ऐसे करेंगे 1 तिक के 3 माइनस, इधर से करेंगे 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगेगा और माइनस आया भी था, तो माइनस का 9 आई कैप, ये माइनस का 3 होगा तो माइनस माइनस प्लस का 3 जे कैप, 6 3 प्लस में 9 के कैप आएगा, प्लस में जुड़ेगा, ये माइनस से जुड़ा तो माइनस की, ये प्लस प्लस जुड़ा प्लस, और ये जो है माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और इतना करने के बाद अब इसी का आप मापांक निकालिए, B1 क्रॉस B2 का मापांक, तो मापांक के लिए रूट में इसका मापांक आया कितना, ये सॉल्व किए तो ये आया, तो -9 का स्क्वायर, मापांक के लिए सभी की गिनती का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1 1 2 9 2 11 8 8 16 1 17 इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 19, 3 त्रिक 9, 19 9 ये 171 होगा, ये 3 जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा 19, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद अब पूछा क्या है, न्यूनतम दूरी, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी पूछे तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है न्यूनतम दूरी, इसको हम डी से दिखाते हैं, डी बराबर मापांक में फार्मूला होता है A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, अपान में हो जाएगा B1 गुणे B2 सदिश में लगाना हो लगा लीजिए सदिश, इसका मापांक का होल मापांक होता है। अब A2 माइनस A1 कितना है देख लीजिए, 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप, तो 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप, ये हो गया। और B1 क्रॉस B2 कितना है ये देखिए, -9 आई कैप माइनस प्लस में 3 जे कैप प्लस में 9 के कैप, और बटे में B1 B2 का क्रॉस कितना आया, 3 रूट का 19 आया। अब मापांक लगा दीजिए, अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ हम साइड में कर दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइड में कर दे रहे हैं, तो 3 का 9 में करेंगे माइनस का 27, 3 9 27, 3 का 3 में करेंगे 3 त्रिक 9, गिनती का करेंगे बस, 3 का 9 में करेंगे 3 9 27, बटे में कितना है 3 रूट का 19, मापांक 27 27 कट गया, माइनस प्लस था, बचा क्या है 9, 3 रूट 19, ये बाहर आ जाएगा आपका मापांक से, क्योंकि अंदर माइनस का रहता है तो प्लस का हो जाएगा, तो सब प्लस में ही बचा है, तो 3 त्रिक का 9, इसका जो आंसर आएगा 3 बटे का रूट का 19 आएगा, और यहाँ पर मात्रक लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हम इतना साइड किए हैं, और ये आपका आंसर हो गया कितना, 3 बटे रूट का 19 मात्रक, जो कि आप ये देख सकते हैं ये सवाल थी, और इसका आंसर कितना है, न्यूनतम दूरी 3 बटे रूट का 19 मात्रक आया। ये प्रश्न 3 कहीं किया था का सवाल, उसी सवाल की मॉडल थी, तो ध्यान देना, इसी सवाल से कई प्रकार से इस तरीके सवाल पूछी जाती है। आप बुक उठा के देखिएगा, अगर आप 12 में है तो आपके पास बुक होगी, इतना तो मान लीजिए आपके पास है, आप उसमें मिला लीजिएगा, ये सवाल कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछी गई है, और ये 8 नंबर की है, आपको हम अपने प्रूफ भी दिखाया कहाँ पर थी। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम जितने भी क्वेश्चन अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। अगर आप जो है RSL मैथ्स चैनल पर नहीं गए हैं तो आप RSL मैथ्स चैनल पर भी चले जाइएगा, वहां पर भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। बाकी उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये RSL मैथ पर देख रहे हैं, RSL मैथ्स चैनल पर भी जा सकते हैं, वो भी अपना ही चैनल है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।